हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग आशा करते कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लेके आए हुए हैं साइंस प्लस करेंट अफेयर। साइंस प्लस हम करेंट अफेयर जी के लेके आए हुए हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए, जिनका भी एग्जाम 21 अगस्त तक है। वो इसको प्रश्न को जरूर ही देख के जाएं, इस वीडियो के प्रश्न को जरूर ही देख के जाएं, क्योंकि अभी ज्यादातर दोस्तों साइंस और करेंट अफेयर से रेलवे ग्रुप डी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो जरूर ही देख कर जाएं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं साइंस प्लस करेंट अफेयर जीके। हम दोनों मिलाकर दिए हुए दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला प्रश्न क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का दोस्तों मात्रक क्या है? ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी कि ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी नंबर दोस्तों, आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दोस्तों वो किसकी इकाई है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का दोस्तों एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी नंबर दोस्तों, आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में, इसमें दोस्तों सेल्सियस में कितना होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी नंबर दोस्तों, आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू और संतरे में दोस्तों ये दोनों चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी नंबर दोस्तों, आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? जो चींटी होती है दोस्तों उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी। आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए नंबर दोस्तों, आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस धातु को मिट्टी के तेल, जिसको केरोसिन कहते हैं, मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है? किस धातु को दोस्तों मिट्टी के तेल, मतलब जो मिट्टी से जो तेल निकलते हैं दोस्तों उसमें डुबा करके रखा जाता है? कौन सा धातु को? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी। चार ऑप्शन दिए गए, बताइए चार में से क्या होगा? आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नंबर दोस्तों, आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? बताइए दोस्तों इनका जनक कौन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी नंबर दोस्तों, आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? आधुनिक आवर्त दोस्तों सारणी में
कुल कितने तत्व हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी नंबर जो है आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है? पीतल दोस्तों किन धातुओं का मिश्रण होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मानव रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? हीमोग्लोबिन में दोस्तों कौन सा तत्व होता है जो हमारे खून में पाया जाता है? उसका क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन नाम है। उसमें कौन सा तत्व होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? कुल कितनी हड्डी होती है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? लाल रक्त कणिकाओं जिसको आरबीसी का नाम से जाना जाता है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? जीवन काल मतलब दोस्तों मृत काल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नंबर दोस्तों आपका
बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? किसकी कमी से दोस्तों? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी? आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पौधे में जल का परिवहन करने वाले ऊतक का क्या नाम है? पौधे में दोस्तों जो जल परिवहन करता है उस ऊतक को क्या नाम है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? सही चार में से सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पौधे में भोजन का परिवहन करने वाले ऊतक का क्या नाम है? पौधे में जो भोजन का परिवहन करता है दोस्तों उस ऊतक का क्या नाम है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हजामत दाढ़ी बनाने के लिए दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी? आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वाहन में पीछे का हृदय देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? किस दर्पण का उपयोग होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी? तो आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूर दृष्टि दोष को दोस्तों दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? इकाई क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अब हम लोग देखते हैं करंट अफेयर जीके में आ जाते हैं। भारत के वर्तमान त्रिपुरा मुख्य न्यायाधीश जिसको सीजीआई कौन है? सीजीआई कौन है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है।
अब अगला नंबर प्रश्न देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, यहाँ हम लोग यहाँ से दोस्तों हम लोग करंट अफेयर जीके आ गए हैं। हमारा 25 दोस्तों साइंस जो था वो खत्म हो गया है। हम लोग करंट अफेयर जीके देख लेते हैं। करंट अफेयर जीके क्या है। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसको सीडीएस कौन है, बताइए सीडीएस कौन है दोस्तों वर्तमान के। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है। भारतीय थल सेना जिसको बोलते दोस्तों इंडियन आर्मी, भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख जिसको सीओएस कौन है। भारतीय थल सेना का वर्तमान प्रमुख कौन है दोस्तों। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। वर्तमान के अध्यक्ष कौन है दोस्तों। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। वर्तमान के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। सही उत्तर है बी। ऑप्शन बी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है। वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों का आधिकारिक आयोजना कहाँ हुआ था। 2024 में कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आईसीसी पुरुष टी विश्व कप 2024 का दोस्तों कप का 2024 का खिताब किस देश ने जीता था। 2024 का खिताब किस देश ने जीता था। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों। 2026 का दोस्तों कौन है उपाध्यक्ष। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन करेक्ट आंसर बी दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ए, बी, सी, डी। करेक्ट आंसर आपका सी है। करेक्ट आंसर कौन सा दोस्तों आपका सी। आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ए, बी,
सी कि डी? सही उत्तर है आपका डी। आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? आपका डी आंसर करेक्ट है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए, बी, सी कि डी? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए, बी, सी कि डी? करेक्ट आंसर है आपका सी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी कि डी? आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? भारत के संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ए, बी, सी कि डी? आपका करेक्ट आंसर है आपका बी। बी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ए, बी, सी कि डी? आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी। सी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भागों में वर्णित है? भारतीय संविधान में दोस्तों जो मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। तो किस भाग में वर्णित है? ए, बी, सी कि डी? करेक्ट आंसर दोस्तों आपका बी। बी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य दोस्तों वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राज्य के नीति निर्देश तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? किस देश के संविधान से प्रेरित है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी? तो आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत जिसको वंदे मातरम कहते हैं के रचयिता कौन है? वंदे मातरम भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए,
कि बी, सी कि डी। चारों में से आपका सही आंसर क्या है? आपका बी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान जिसको जन गण मन कहते हैं के रचयिता कौन है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान जन मन गण के रचयिता कौन है? ए, बी, सी कि डी। आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? योजना आयोग को बदलकर किस नए आयोग का गठन किया गया है? किस आयोग का गठन किया गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चली थी? किन दो शहरों के बीच चली थी? ए, बी, सी कि डी। चार ऑप्शन दे दोस्तों, तो चार में से सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार दोस्तों पाने वाले भारतीय कौन थे? ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। डी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मतलब दोस्तों जिसको ग्रह को प्लैनेट कहते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए, बी, सी, डी। आपका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। दोस्तों मैंने 25 साइंस से और 25 करंट अफेयर से दोस्तों मैंने करंट अफेयर जीके आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयारी करवा दी है दोस्तों। आप एग्जाम में जाइए, आप टिक मार के आप लोग जरूर आइएगा, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों तो ये वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करके ही जाएं, अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।